गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन द प्रीवियस वीडियो हमने न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस किया था एंड हमने डाइजेशन पढ़ा था, ह्यूमन डाइजेशन कंप्लीट किया था एंड नाउ इन दिस वीडियो हम रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस इज रेस्पिरेशन। ओके, तो रेस्पिरेशन बेसिकली क्या होता है? इट इज़ द हम सिंपल जब रेस्पिरेशन के बारे में जानते हैं तो हम बोलते हैं कि इट इज़ द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ अ काइंड ऑफ गैसियस एक्सचेंज। ओके, तो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है उसमें बेसिकली फूड जो होता है हम इनटेक करते हैं थ्रू न्यूट्रिशन, वो ऑक्सीडाइज्ड होता है एंड देन रिलीज एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़। बट इन द साइंटिफिक डेफिनेशन, जब हम इसे साइंटिफिकली डिफाइन करते हैं रेस्पिरेशन को, तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ओके, इन्वॉल्विंग ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग में क्या होता है? इट इज़ अ काइंड ऑफ वेंटिलेशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक ऑक्सीजन from the environment and release carbon dioxide. Basically gaseous exchange here takes place, okay. And in cellular respiration, ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अब यहाँ पे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मेनली ग्लूकोज जो कि ऑक्सीडाइज्ड होएगा, जो कि हमने फूड इनटेक किया है थ्रू न्यूट्रिशन, एंड देन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है मेनली ग्लूकोज इन द सेल्स है, ऑक्सीडेशन होगा इसका इन द सेल्स, रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। दिस रेस्पिरेशन इन्वॉल्व रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, अब जो ये एनर्जी रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होएगी जब आपका फूड ऑक्सीडाइज्ड होएगा, दिस एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ओके, तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोलेंगे हम उसे, मेनली ग्लूकोज इन द सेल्स, तो डेट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। एंड सेलुलर रेस्पिरेशन इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, कि जो ऑक्सीजन है उसकी इन्वॉल्वमेंट हो रही है या फिर नहीं। तो डेट आर एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले हम करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। It is a process of respiration in which energy is released in large amount in the presence of oxygen. Aerobic, that means presence of oxygen. यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा फूड मटेरियल्स का बाय ऑक्सीजन एंड इट प्रोड्यूसेस, और जब एनर्जी रिलीज होगी एटीपी की फॉर्म में तो यहाँ पे लार्ज अमाउंट में होगी, 36 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी आर रिलीज्ड। एंड उसके बाद हम स्टेप्स देखेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन में। एरोबिक रेस्पिरेशन में स्टेप सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा। ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस होती है, इट इज़ अ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, ओके। और एरोबिक रेस्पिरेशन जो है, एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस जो है ये साइटोप्लाज्म में अकर होगा, तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा। ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ओके, कंपाउंड है, इनटू पायरुवेट। पायरुवेट कंटेन 3 कार्बन, ये ब्रेक डाउन होगा इनटू पायरुवेट इन साइटोप्लाज्म। देन सेकंड स्टेप इट इज़ कॉल्ड क्रेब्स साइकिल। अब ये जो पायरुवेट है 3 कार्बन कंपाउंड, इट इज़ देन ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड इट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। तो फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होगा एरोबिक रेस्पिरेशन में, और क्रेब्स साइकिल सेकंड स्टेप इज अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया वेयर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द एटीपी फॉर्म। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन रेस्पिरेटरी प्रोसेस है जिसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या होगा? सबसे पहले ऑक्सीडेशन होगा न्यूट्रिएंट्स का, फूड का, विदाउट यूजिंग अप ऑक्सीजन। इट गिव्स स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रिलीज होंगे। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे भी ग्लाइकोलाइसिस है जो साइटोप्लाज्म में अकर होगा। डैट मीन्स एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन बोथ में जो साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस है फर्स्ट स्टेप, वो साइटोप्लाज्म में ही अकर होगा। तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, यहाँ पे 2 पायरुवेट प्रोड्यूस होंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट जहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। सेकेंड स्टेप में ये जो पायरुविक एसिड है फिर ये इथेनॉल एंड वाटर एंड एनर्जी में जो है ब्रेक डाउन होगा। इथेनॉल का वाटर में ब्रेक डाउन होगा, एनर्जी रिलीज होएगी। एंड दिस ये जो प्रोसेस है इथेनॉल, जो पायरुविक एसिड है ये इथेनॉल और वाटर में ब्रेक डाउन होता है, ये यीस्ट में होता है मेनली ड्यूरिंग फर्मेंटेशन।
ओके, तो जो ब्रेकडाउन ऑफ पायरुविक एसिड होता है इनटू इथेनॉल एंड वाटर, इट अकर बेसिकली यीस्ट में होता है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑफ दिस टाइप ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। तो इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी बोला जाता है। इट इज़ कॉल्ड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जिसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है शुगर का इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू रिलीज एनर्जी। एंड दिस प्रोसेस मेनली occur in yeast, जिसमें जैसे ये जो प्रोसेस है इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस बियर, वाइन, चीज़ एक्सेट्रा बाय ब्रेविंग प्रोसेस। ओके, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में फर्स्ट स्टेप जो है ग्लाइकोलाइसिस, वो जिससे ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट होगा, इट अकर इन साइटोप्लाज्म। सेकंड स्टेप में पायरुविक एसिड, इथेनॉल और वाटर में ब्रेकडाउन होगा, एनर्जी रिलीज होगी ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, यीस्ट में होता है। और मसल सेल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर इन मसल सेल्स ऑफ आवर मसल सेल्स ऑल्सो, जिसमें पायरुवेट इज ब्रेक डाउन इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो दिस इज़ अ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे इन टेबुलर फॉर्म। हम इसे देखेंगे। ग्लूकोज इट इज़ 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ओके, तो साइटोप्लाज्म में सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होगी, ग्लूकोज इज ब्रेकन डाउन इनटू पायरुवेट, 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी इज रिलीज्ड, एंड देन पायरुवेट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन यीस्ट, एनारोबिक रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यीस्ट में, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी इज रिलीज्ड। ओके, एंड इन आवर मसल सेल्स also lack of oxygen, lactic acid plus energy is released, and presence of oxygen in mitochondria. Okay, here carbon dioxide plus water plus energy is released. This occurs in mitochondria. Okay, aerobic respiration में second step जो है it is called Krebs cycle, जिसमें कि पायरुवेट जो है वो ब्रोकन डाउन हुआ था कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में, इट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, देन वी सी द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन occur in presence of oxygen and where oxygen is utilized. It occur in absence of oxygen, यहाँ पे प्रेजेंस में होगा। एनर्जी रिलीज इन लार्ज अमाउंट, 36 ATPs आर प्रोड्यूस्ड, एंड हेयर एनर्जी रिलीज इन स्मॉल अमाउंट। इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया बोथ। ओके, यहाँ पे साइटोप्लाज्म में या माइटोकॉन्ड्रिया, इट टेक्स प्लेस ओनली इन साइटोप्लाज्म। एनारोबिक रेस्पिरेशन ओनली टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। ओके, अब जो आपका एटीपी प्रोड्यूस होगा, एटीपी इज कॉल्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये कैसे प्रोड्यूस होगा? इट इज़ ऑल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। यू नो द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज टू बिल्ड अप एन एटीपी मॉलिक्यूल फ्रॉम एडीपी and inorganic phosphate, adenosine diphosphate, this is inorganic phosphate, इससे आपका ATP जो है प्रोड्यूस होगा। एंड द एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन द जब ये ATP ब्रोक डाउन होगा यूजिंग वाटर, तो जो एनर्जी है प्रोड्यूस होगी वो बाद में यूज़ होती है एज अ फ्यूल टू ड्राइव एंडोथर्मिक रिएक्शन। वेरियस रिएक्शंस टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द सेलुलर एक्टिविटी, जैसे कि कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, प्रोटीन सिंथेसिस एक्सेट्रा। ओके, देन एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में कैसे होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज? प्लांट्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर्स थ्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ओके, तो लीव्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन लीव्स गैसेज एक्सचेंज टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा से होता है इनटू द सेल्स ऑफ लीफ। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन जो है इट मेनली डिपेंड्स अपॉन एनवायरमेंटल कंडीशन। दो चीज़ों पे डिपेंड करेगी, एनवायरमेंटल कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। तो डे टाइम में क्या होता है, जैसे रिलीज ऑक्सीजन रिलीज करते हैं प्लांट्स, ओके, ड्यूरिंग photosynthesis process, and it may be used in aerobic respiration. Therefore only oxygen is released, which is a major activity during the day. And during night time when there is no photosynthesis, stomata closed होते हैं, utilization of oxygen and elimination of carbon dioxide occurs through stomata. Okay, roots में क्या होता है? roots में through diffusion, gaseous exchange takes place through diffusion from the air present in between soil particles. तो रूट्स में क्या होता है?
डिफ्यूज़न होता है फ्रॉम द एयर प्रेजेंट इन बिटवीन सॉइल पार्टिकल। ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ हो जाती है इनटू द रूट हेयर और फिर वो रूट सेल्स में पास हो जाती है, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है सॉइल में बाहर पास आउट हो जाती है। ओके, अब स्टेम्स में देखेंगे हम। स्टेम्स में गैसियस एक्सचेंज होता है, जो स्टेम्स में इन वुडी प्लांट्स गैसियस एक्सचेंज होकर थ्रू स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं विच आर कॉल्ड लेंटिसेल्स। ओके, दिस आर फाउंड इन स्टेम, इनके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है स्टेम में, वुडी प्लांट की बार्क में। तो अब हम एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में देखेंगे। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, दिस टेक डिजोल्व फॉर्म ऑफ, पानी में डिजोल्व फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, इसको लेते हैं आइदर डायरेक्टली थ्रू देयर स्किन या फिर सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से थ्रू देयर गिल्स। क्योंकि अब अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो वाटर में डिजोल्व इट्स फेयरली लो होती है, तो एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो फास्टर ब्रीथ करते हैं टू गेट सफिशियंट ऑक्सीजन अमाउंट। ओके, फिशेज जैसे एग्जांपल फिशेज का लेते हैं हम, टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ से वो वाटर अंदर लेती हैं एंड फोर्स इट पास द गिल्स, और फिर वो वाटर गिल्स से पास आउट होता है। द लार्ज सरफेस एरिया ऑफ, जो गिल्स में लार्ज सरफेस होती है, इट इज़ लाइंड विद ब्लड कैपिलरीज, जहाँ पे डिजोल्व ऑक्सीजन जो है वो ब्लड कैपिलरीज में चली जाती है बाय द ब्लड, taken up by the blood, and carbon dioxide is released into the external water. Terrestrial organisms जैसे कि human beings हमारे अंदर we takes up oxygen present in the air, and oxygen is absorbed by organs, for example lungs से हम respiration करते हैं, which have increased, हमारे lungs में भी increased surface area होता है for absorption, which is lined by blood capillaries called alveoli. ओके, एल्वियोलाई प्रेजेंट होती हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब हम कुछ रेस्पिरेटरी सरफेस देखेंगे डिफरेंट एनिमल्स में, इंपॉर्टेंट है ये। फॉर एग्जांपल जैसे एनिमल्स लेंगे हम, अमीबा और प्लानेरिया यूनिसेलुलर में सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन से रेस्पिरेटरी सरफेस सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा फॉर रेस्पिरेशन। अर्थवर्म एंड लीच में रेस्पिरेशन ओकर्स थ्रू मॉइस्ट स्किन। ओके, इट इज़ कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। फिश, प्रॉन एंड टैडपोल में एक्वेटिक एनिमल्स में थ्रू गिल्स, टैडपोल में गिल्स के थ्रू होगी, एंड देन टैडपोल जब फ्रॉग बन जाएगा, अडल्ट फ्रॉग, इसमें रेस्पिरेशन मॉइस्ट स्किन एंड लंग्स बोथ से हो सकती है। ग्रास होपर, मॉस्किटो एंड हाउस फ्लाई में प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन कॉल्ड स्पायरेकल एंड ऑल्सो थ्रू एयर ट्यूब्स। बर्ड्स, लिजार्ड्स एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में रेस्पिरेशन ओकर्स थ्रू लंग्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स करेंगे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हम डिस्कस करेंगे। इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट respiration in plant, aquatic animal, and aerobic, anaerobic respiration, type of respiration. Thank you.